सतगुरुदेव महाराज की जय हो। सभी बहन भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार जी। मैं हर बार एकादशी की कथा अपने YouTube पर भेजती हूँ, तो कृपा करके ध्यान से देखिए, ध्यान से सुने। तो एक मैंने सुना है, एक ही कथा, एक दादी एक ही कथा कहती है, लगभग एक ही कथा, लेकिन मैं सारी अलग अलग भेजती हूँ, अलग अलग कथाएं हैं। तो अब है जी निर्जला एकादशी। निर्जला का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, बिना जल के, बिना पानी पिए और बिना भोजन किए निर्जला एकादशी का व्रत है। सबसे बड़ी एकादशी है और इसका बहुत पुण्य है। वह 26 एकादशी हैं, 26 की बजाय यदि हम एक एकादशी ये निर्जला कर लेते हैं तो इसमें हमें बहुत ही सबसे बड़ी एकादशी है, पुण्य मिलता है। तो इस एकादशी का समस्त एकादशियों का इस एकादशी को फल मिलता है करने से। तो ये कथा है जी भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। भीमसेन निर्जला एकादशी दूसरा नाम है, और पांडव एकादशी भी कहते हैं, और निर्जला एकादशी भी इसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक बार जो भीमसेन है वो व्यास ऋषि के पास गया और कहने लगा कि गुरुवर, मैं तो एक भी एकादशी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे ना उदास मन से गया। और जब व्यास ऋषि उसको उदास मन से देखते हैं तो उसका कारण पूछते हैं, क्योंकि भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, तो खाना भी बहुत ज़्यादा खाता था। और इसलिए वो गया गुरुजी के पास, गुरुजी मैं तो व्रत नहीं रख सकता, व्रत कैसे रखूं। गुरुजी के पास गया उदास मन से और कहने लगा, गुरुजी ने भी पहचान लिया भाई उदास मन से आया है तो कोई न कोई कारण है। वो पूछने लगे, भीम क्या कारण है? कहने लगा, गुरुजी मैं व्रत नहीं कर सकता, मेरी माता कुंती और युधिष्ठिर, अर्जुन, सहदेव, नकुल सारे, और साथ हमारी पत्नी द्रौपदी, सभी सारी एकादशियों का व्रत करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता एकादशी का व्रत। क्यों नहीं कर सकता कि मेरे अंदर व्रत नामक अग्नि है, और वह अग्नि जो है मुझे मार देगी भूख से। अगर मेरा इतना भोजन मैं करता हूँ तो बहुत भोजन करता हूँ, व्रत नामक अग्नि मेरे अंदर है, तो मैं भूखा नहीं रह सकता। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो महर्षि बोले, भाई 2 व्रत कर ले, एक कर लेना इसका निर्जला एकादशी का, और भी कई बड़ी एकादशी हैं उनके व्रत कर ले। अब मैं नहीं कर सकता, मुझे तो ऐसा उपाय चाहिए कि मैं एक व्रत कर लूँ। तो कहने लगा कि भाई इस दिन भोजन और जल का त्याग करना है, निर्जला बिना जल के रहना है, और एक व्रत करने से संपूर्ण जितनी भी एकादशी है उनका फल तुझे मिल जाएगा। लेकिन तो सारे व्रत कर, और यदि नरक में जाना है तो मत कर, और स्वर्ग में जाना है तो सभी व्रत करो। फिर बोला, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इतनी भूख लगती है, 10,000 हाथियों का बल था। तो कहने लगा, तो अच्छा, तो एक उपाय बताता हूँ, निर्जला एकादशी को कर लेना। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी है, और जिससे तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, और आध्यात्मिक लोक का आनंद भी तुझे प्राप्त होगा। तो यह एकादशी निर्जला एकादशी कर लेना। तो उसने इस दिन से निर्जला एकादशी शुरू कर दी, और साल में वो एक बार आती है,
ये आती है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को निर्जला एकादशी।